गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि आप बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं 16 सितंबर से। तो आज दिनांक 8 सितंबर सन 2021 दिन है बुधवार। आज हम हिंदी सेकंड में पार्ट 5 लिंग इस चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो चैप्टर हमारा है लिंग, इसका हम रिवीजन करेंगे और इसे हम समझेंगे। जैसा कि इस चैप्टर को आपको मैंने पढ़ा दिया था तथा इस चैप्टर के हमने क्वेश्चन आंसर किए थे। आज इस चैप्टर के हम करेंगे MCQ और सही मिलान। ठीक है, तो जो आज हमारा आज का चैप्टर है क्या है, लिंग। तो इस पार्ट में हम क्या सीखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग के कितने प्रकार होते हैं और पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। ये सारी बातें आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो इसे हम शुरू करते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध करवाते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। ठीक है ना, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के, ठीक है ना, ऐसे शब्द जो प्राणी के और वस्तु के और स्थान के और क्या है, प्राणी के, वस्तु और स्थान के, ये बताते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या मतलब ये वो स्त्री है या पुरुष है, तो उसका ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम लिंग कहते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसकी भाषा फिर से रिपीट करते हैं कि जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के पुरुष या स्त्री जाति का होने का बोध करवाते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। ओके, फिर हमारा है लिंग के प्रकार कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो लिंग होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है ना, सभी को पता है ना कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग होते हैं 2 प्रकार के, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक है ना, याद रखें कि लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो अभी सबसे पहले कहा था कि हम लिंग के बारे में हमने पहले पढ़ा कि लिंग किसे कहते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो लिंग कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि लिंग के होते हैं 2 प्रकार, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो 2 टॉपिक क्लियर हो गए ना हमारे कि सबसे पहला लिंग किसे कहते हैं। तो किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो लिंग कहलाते हैं। ठीक है ना, या फिर आपको ये परिभाषा बड़ी लंबी लगती है तो आप शॉर्ट में समझ सकते हो कि ऐसे शब्द जो पुरुष और स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वो लिंग कहलाते हैं। ठीक है ना, क्या कह सकते हो, ऐसे शब्द जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो लिंग कहलाते हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि लिंग के होते हैं 2 प्रकार, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पुल्लिंग के बारे में कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, हमने कहा था ना कि हम पहले पढ़ेंगे लिंग किसे कहते हैं, फिर लिंग के प्रकार और जो लिंग के जो प्रकार हैं तो वो क्या हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो जो लिंग का पहला प्रकार है पुल्लिंग का है। ठीक है ना, तो जैसे पहला पुल्लिंग है तो ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक है बेटा, बहुत ही ये इसकी परिभाषा क्या है, ईजी है, आपको बस समझना होगा कि ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, कैसे शब्द, ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। जैसे लेखक, दर्जी, मोर। यहाँ पे लेखक क्या है, एक पुरुष है, मतलब एक आदमी है ना, दर्जी भी एक आदमी है, ठीक है ना, पुरुष है, और जो मोर है ये भी पुरुष है, मतलब पुल्लिंग में आएगा। ठीक है ना, तो ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा बहुत ईजी है, या फिर से हम इसे रिपीट करते हैं। पुल्लिंग की परिभाषा, ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। ओके, तो जैसे कि लड़का हो गया, लड़का किस में आएगा, जितने सारे बॉयज़ हैं वो सब पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, तो अब क्या आता है पुल्लिंग की पहचान कि पुल्लिंग की पहचान क्या है। तो जिन शब्दों के अंत में अक, त्व, आ, पन,
ना अथवा पा आता है वे प्रायः पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे नायक, बंधुत्व, कपड़ा, बचपन, पढ़ना, बुढ़ापा आदि। ठीक है ना। आप बस अपने दिमाग में थोड़ा सा मतलब ये याद रखिए कि जिन वाक्यों के अंत में अकार है, जैसे नायक अक आया ना, तो जैसे नायक हो गया तो बंधुत्व तो आ गया, या कपड़ा आ गया, या पन तो क्या हो गया, बचपन आ गया, या ना तो बुढ़ापा हो गया, या पढ़ना। मतलब जिन वाक्यों के अंत में अक, त्व, पन, आ, पा, ना आदि आते हैं तो वो अक्सर आपके पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है, मतलब पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो उसके बाद है पर्वत, सागर, देश। ठीक है, पर्वत है, सागर है, देश, राज्य तथा ग्रह आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है ना। किस किस के नाम? पर्वतों के नाम, सागर और देश, राज्य तथा ग्रह आदि के नाम। जैसे क्या है, हिमालय हो गया, विंध्याचल हो गया, अरावली, महासागर, अरब सागर, चीन, जापान, भूटान, भारत, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सूर्य, मंगल, शुक्र आदि। पृथ्वी ग्रह, लेकिन ये पृथ्वी ग्रह है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। फिर आता है हमारा वृक्षों के नाम, कि वृक्षों के नाम जैसे क्या हो गया, आम हो गया, जामुन, बरगद, पीपल, ये किस में आएंगे, आपके पुल्लिंग में आएंगे। उसके बाद फिर क्या है, दिनों के नाम और महीनों के नाम हो गए, जैसे सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख आदि। ठीक है। क्या क्या आएंगे दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख आदि। ये सब किस में आएंगे आपके, ये भी आपके पुल्लिंग में ही आएंगे। फिर है धातुओं के नाम, तो सोना हो गया, तांबा, पीतल, जस्ता, प्लेटिनम आदि, और चांदी सिर्फ स्त्रीलिंग है, बाकी किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। फिर है सदा पुल्लिंग शब्द, जो सदा पुल्लिंग में रहते हैं, क्या क्या रहते हैं, मच्छर, बाज, कौवा, कछुआ, खटमल आदि। ठीक है ना। जो सदा पुल्लिंग में रहते हैं उनके नाम आपको याद करने होंगे। कौन कौन से रहते हैं, मच्छर का कोई स्त्रीलिंग होता है, नहीं होता है, मच्छर से सदा पुल्लिंग में ही रहते हैं। मच्छर हो गया, बाज हो गया, कौवा, कछुआ, खटमल आदि, ये सदैव पुल्लिंग में ही आते हैं। ठीक है ना। तो अभी हमने क्या परिभाषा पढ़ी कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। हमने पढ़ा कि ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है। जो लिंग के प्रकार है दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो उसमें हमने पहला जो प्रकार है लिंग का पुल्लिंग, उससे हमने पढ़ा कि ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है बेटा, याद रखोगे ना। उसके बाद फिर हमारा सेकंड आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब उसमें पुरुष जाति है, इसमें स्त्री जाति है। ठीक है ना। और ये क्या है, इनकी परिभाषा बहुत ईजी है, सेम ही है बिल्कुल। इसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। यदि आपको एक परिभाषा याद हो जाएगी ना, जैसे कि यदि आपको पुल्लिंग याद हो जाएगी तो आप स्त्रीलिंग खुद में खुद लिख सकते हैं, उसमें सिर्फ पुरुष की जगह सिर्फ स्त्री करना है। ठीक है। जैसे कि पुल्लिंग की परिभाषा क्या थी कि ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। फिर आता है स्त्रीलिंग, ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है। जितनी भी लड़की हो गई, माँ हो गई, दादी हो गई, सब इसमें आएंगी आपकी, ये सब आपकी स्त्रीलिंग में आएंगी। ठीक है। तो किसकी परिभाषा क्या है, ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लेखिका, दर्जिन, मोरनी। ठीक है ना। मतलब जो लेखिका है, दर्जिन है और जो मोरनी है ये किस में आएंगे, आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। इससे पहले क्या था, लेखक था। ठीक है ना। लेखक, दर्जी और मोर वो किस में थे, वो पुल्लिंग में थे। और ये क्या है, लेखिका है, दर्जिन है और मोर किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है। तो इसकी भाषा क्या है, ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं, ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है। पुल्लिंग क्या थी कि ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं
वो पुल्लिंग कहलाते हैं। और स्त्रीलिंग क्या है? ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा स्त्रीलिंग की पहचान कि स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाती है। तो क्या है? जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आवट, ई, या, आहट, आइन, आनी, इन, इमा, ता आदि आते हैं तो वो स्त्रीलिंग वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सजावट, थकावट, खिड़की, गर्मी, डिबिया, गुड़िया, कड़वाहट, मुस्कुराहट, पंडिताइन, ठकुराइन, नौकरानी, धोबिन, नागिन, मित्रता, शत्रुता, गरिमा, प्रतिमा आदि। ठीक है। अभी मैंने क्या किया, जितने क्या मैंने नाम लिया वो सब किससे आएंगे? आपके स्त्रीलिंग में आएंगे कि जिनमें क्या है? आवट, ई, या, आहट, आइन, आनी, इन, इमा और ता आदि ऐसे शब्द आते हैं तो वो प्रायः स्त्रीलिंग शब्दों में आएंगे। ठीक है। फिर है शरीर के अंग। शरीर के जो अंग हैं कौन कौन से अंग हैं? जैसे कि आँख हो गया, जीभ, गर्दन, छाती, कमर, टांग आदि। हाथ पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। बाकी तो सब स्त्रीलिंग है, सिर्फ हाथ क्या है? पुल्लिंग है। तो क्या है? अंग कौन कौन से हैं आपके? आँख हो गया, जीभ हो गई, गर्दन हो गई, छाती हो गई, कमर हो गया, टांग हो गया आदि। ये सब किस में आएंगे? आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। फिर नदियों तथा तिथियों के नाम। जो नदियों के नाम आते हैं जैसे गंगा हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक ना। ये सारे किस में आएंगी? आपकी स्त्रीलिंग में आएंगी। ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र है वो पुल्लिंग में आएगा। ठीक है ना। बाकी जो है गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी ये किस में आएंगे? ये आपके स्त्रीलिंग शब्दों में आएंगे। ठीक है। तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? लिंग के दूसरे प्रकार स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ा कि ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है। तो हमने क्या सबसे पहले मैंने पढ़ा लिंग कि लिंग किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के पुरुष या स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। फिर था लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इससे पहले जो पुल्लिंग था, पुल्लिंग में मैंने पढ़ा था कि ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। और स्त्रीलिंग क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है। आगे देखिए दिया गया है यहाँ पर लिंग बदलने के नियम। इसमें देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में किस तरह से बदला है? इया लगाकर। जैसे बंदर है तो बंदरिया हो गया है, लोटा है तो लोटा है पुल्लिंग तो लोटा का स्त्रीलिंग क्या होगा? लोटिया। बछड़ा का होगा स्त्रीलिंग बछिया। पुल का होगा स्त्रीलिंग पुलिया। ठीक है ना। इस तरह से और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे कि अध्यापक तो अध्यापिका, प्रचारक प्रचारिका, बालक बालिका, आनी लगाकर क्या हुआ? जेठ जेठानी, इंद्र इंद्राणी, देवर देवरानी। फिर है वती लगाकर तो भाग्यवान भाग्यवती, बलवान बलवती, दयावान दयावती, शेर शेरनी, हंस हंसनी, ऊँट ऊँटनी, भील भीलनी। ठीक है ना। ऐसी और इसमें दिए गए जैसे कि चूहा पुल्लिंग है तो चूहा का क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग चूहिया। गुड्डा का गुड़िया, बेटा का हो जाएगा बिटिया, डिब्बा का हो जाएगा डिबिया, पाठक का पाठिका, सेवक का सेविका, लेखक का क्या हो जाएगा? लेखिका, और सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी, क्षत्रिय का छत्राणी, गुणवान का गुणवती, शीलवान का हो जाएगा शीलवती, भागवान का हो जाएगा भगवती। ठीक है। और नीचे है
मोर का मोरनी, हाथी का हाथनी, मास्टर का मास्टरनी और चोर का चोरनी। तो इस पे क्या हमने पढ़ा? इस पे हमने पढ़ा कि जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में या इक, आनी, वती और नी लगाकर बदला गया है। ठीक है ना। उसके बाद जो आज का आपका रिवीजन वर्क है, तो दिनांक है 8, महीना है 9, सन 2021 है, विषय है आपका हिंदी सेकंड है, आपका रिवीजन वर्क है। यहाँ पे पार्ट 4 लिख दिया है बाय मिस्टेक, लेकिन आपका पार्ट 5 है लिंग। ठीक है। तो निम्न शब्दों के सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला विकल्प आपका है कि कछुआ है। अभी हमने पढ़ा था कछुआ क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है या दोनों है। तो कछुआ शब्द सदैव पुल्लिंग में ही आता है, तो कछुआ क्या होगा हमारा? पुल्लिंग होगा। ठीक है। फिर है लिंग के भेद होते हैं। तो लिंग के कितने भेद होते हैं? अभी मैंने पढ़ा है 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 2 होते हैं। तो कितने होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। फिर है घोड़ा शब्द का स्त्रीलिंग होगा। जो घोड़ा शब्द है ना, तो उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? घोड़ी होगा या घुड़िया या दोनों। तो क्या होगा? घोड़ी होगा। ठीक है। फिर 4th क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? जो शब्द है ना, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है इसमें से? गायक, माली या लेखिका। तो इसमें से गायक भी पुल्लिंग है क्योंकि गायक पुरुष है, माली भी पुल्लिंग है क्योंकि माली भी पुरुष है, लेखिका जो है वो स्त्रीलिंग है क्योंकि वो एक स्त्री है। ठीक है। अगर होता लेखक तो लेखक भी क्या होता? हमारा पुल्लिंग में ही आता। तो इसमें क्या है? गायक और माली ये दोनों शब्द तो पुल्लिंग हैं, लेकिन जो लेखिका है वो स्त्रीलिंग शब्द है। फिर है 5 है नदी क्या है? नदी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है या दोनों है? हमने क्या पढ़ा था कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, सिर्फ ब्रह्मपुत्र को छोड़कर। ब्रह्मपुत्र किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा, बाकी नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे। तो जो इसमें नदी का नाम क्या है? नदी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। फिर हैं ऐसे शब्द लिखिए जो सदैव पुल्लिंग में हों। सदैव पुल्लिंग कौन से शब्द आते हैं? अभी आपको मैंने बताया था ना, भेड़िया हो गया, भालू हो गया और खरगोश हो गया। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि 3 ऐसे शब्द लिखिए जो सदैव स्त्रीलिंग में आते हों। स्त्रीलिंग में पढ़ा था ना, छिपकली, मछली और कोयल। फिर है लिंग के भेदों के नाम लिखिए। आपको पता है ना कि लिंग के कितने भेद होते हैं? तो लिंग के होते हैं 2 भेद, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो ये आपका रिवीजन वर्क है, इसको आपको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। ओके। और उसे समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ओके। उसके बाद फिर आपका आता है मैचिंग। इसमें क्या है? स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग शब्दों से मिलान कीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो शब्द स्त्रीलिंग दिए गए हैं ना, तो स्त्रीलिंग शब्दों को हमें पुल्लिंग शब्दों से मिलान करना है। जैसे चाची है स्त्रीलिंग, मोरनी भी स्त्रीलिंग है, सेठानी, लड़की, शेरनी, ये क्या है? ये सारे शब्द स्त्रीलिंग में आए हैं। तो अब स्त्रीलिंग को हमें पुल्लिंग में बदलना है। तो चाची का क्या हो जाएगा? पुल्लिंग चाचा हो जाएगा। ठीक है। मोरनी क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। सेठानी क्या हो जाएगा? सेठ हो जाएगा। लड़की का लड़का हो जाएगा। शेरनी का शेर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने मैचिंग कर दिया है। यदि आप चाहते हैं तो आप इन्हें एक इसके सामने भी इनको लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको भी आपको अपने रिवीजन वर्क की नोटबुक में करना है। ठीक है बेटा। तो ये आपका आज का रिवीजन वर्क है। तो आज हमने पार्ट 5 लिंग चैप्टर के बारे में पढ़ा। लिंग चैप्टर में हमने लिंग किसे कहते हैं उसके बारे में जाना, तथा लिंग के कितने प्रकार होते हैं उन प्रकार के बारे में जाना, और साथ ही साथ हमने MCQ भी किया और जो सही मैचिंग है वो भी किया, तथा जो सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं और जो सदैव पुल्लिंग में रहते हैं उन शब्दों को भी हमने किया है। ठीक है ना। तो ये आपका आज का रिवीजन वर्क है। और दूसरी बात, जब आप ये वर्क करते हो तो लिखते समय अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी कोई मिस्टेक ना हो, ना ही मात्राओं में, और स्वच्छता का विशेष ध्यान दें लिखते समय। ठीक है ना। आपको अपनी राइटिंग को सुंदर करके लिखना है। और जब एग्ज़ाम होंगे तो एग्ज़ाम में भी आप जब लिखते हो तो बड़ी स्वच्छता के साथ लिखें, तथा उस पर अपना सेक्शन और क्लास अवश्य डालें। ठीक है। लिखते समय
और आपको जो चैप्टर दिए गए हैं 4, हिंदी फर्स्ट में है आपका पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह, पाठ 10 एक दिन के बाद साहत, और हिंदी सेकंड में है पाठ 4 संज्ञा और पाठ 5 है लिंग। इन 4 चैप्टरों को आपको अच्छी तरह से कंठस्थ करना है, इसे लर्न करना है, उन चैप्टर के सारे शब्दार्थ याद करने हैं, सब कुछ आपको लर्न करना है। और ठीक है बेटा, और आपको अच्छी तरह से पेपर देना है। ओके, थैंक यू।